गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये हमारे चैप्टर 5 घातांक की पहली एक्सरसाइज है। तो यह घातांक से जुड़े हुए कुछ नियमों को हम पढ़ेंगे और उन पर आधारित संक्रियाओं को करेंगे। पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये है 27/125 बराबर। तो यहाँ रिक्त स्थान में घात के रूप में क्या आना है, तो यहाँ ये 27 का घनमूल तो 3 होता है और 125 का घनमूल 5 होता है। यानी कि घनमूल का अर्थ है ऐसी कोई संख्या जिसका 3 बार उसी में गुणा करके 27 आ जाए। तो 3 ही होगी वो, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 बार आप गुणा करेंगे 27 आएगा। ऐसे ही 125 का घनमूल भी 5 होगा, क्योंकि 5 को अगर हम 3 बार उसी में गुणा करें, 5 गुणा 5 गुणा 5 तो 125 आता है। तो यहाँ 3/5 लिखेंगे। और ये जो घात है दरअसल ये क्वेश्चन में ऊपर लिखी हुई है पावर 3, तो 3/5 अंदर आएगा। नेक्स्ट है 2/3 की पावर -4। तो -4 अगर किसी के पावर नेगेटिव लगी हुई है और अंदर कोई भिन्नात्मक संख्या है या कहें परिमेय संख्या है तो उसको हम उलट देते हैं। तो 3/2 लिखेंगे, ऊपर पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर ये पावर भी इसके बाहर आएगी क्योंकि वो बाहर लिखी हुई है पावर ब्लैंक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 की पावर 3 इंटू 61 की पावर 3 की होल पावर 0। तो 61 की पावर 3 + 3 इनको ऐड कर देंगे, क्योंकि जब आधार एक जैसे होते हैं, आधार समान होते हैं तो घातांकों को हम जोड़ देते हैं। तो 3 + 3 ऊपर किया और होल पावर 0 हो गया। तो 61 की होल पावर 6 आ गया यहाँ पर और ऊपर होल पावर 0। तो 61 की पावर 6 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब ब्रैकेट से अंदर भी पावर होती है बाहर भी पावर होती है तो उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 का 0 मल्टीप्लाई किया, 0 आया। तो 61 की पावर 0 हो गई, जो कि 1 के इक्वल होती है। किसी की भी पावर 0 1 के इक्वल होती है, चाहे वो 100 की पावर 0 हो, चाहे वो 1000 की हो, चाहे 61 की हो, चाहे 81 की हो, चाहे 85 की हो, उसकी पावर 0 1 के बराबर होती है। ये रूल होता है। नेक्स्ट घा नंबर में 2/5 की होल पावर 5 डिवाइडेड बाई 2/5 की होल पावर 3। तो यहाँ आधार एक जैसे हैं, ये आधार होते हैं, ये घातांक कहलाते हैं। तो आधार एक समान है तो हम भाग में घातांकों को घटा देते हैं और जो गुणा करने में घातांकों को हम जोड़ देते हैं। यहाँ हम घटाएंगे भाग में। तो 5 - 3 किया तो 2 आया। तो 2/5 की पावर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 3/7 की होल पावर 3। तो 3 को 3 बार खोलेंगे, 3 का 3 बार 3 में ही गुणा करेंगे। तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 × 3 = 9, 27 आया। और 7 का 3 बार 7 में ही गुणा करेंगे तो 7 × 7 = 49, 49 × 7 = 343, 27/343 आ गया। नेक्स्ट 5/7 की पावर -3 गुणा 5/7 की पावर 3। तो गुणा हो रहे हैं और आधार एक जैसे हैं तो इसलिए घातांकों को जोड़ देंगे। -3 + 3 = 0। तो यहाँ पर 5/7 की पावर 0 = 1। यहाँ आप करेक्शन कर लीजिएगा बुक में, यहाँ -3 आएगा, वहाँ +3 लिखा हुआ है, या माइनस का साइन लगा दीजिएगा। नेक्स्ट निम्न में आधार और घातांक लिखिए। -3/7 की पावर 5। तो आधार यहाँ -3/7 हो गया और घातांक यहाँ पर 5 हो गया। नेक्स्ट आधार बराबर यहाँ -1/2 हो गया, और चूंकि इस पर कोई भी घात नहीं लगी हुई है तो हम इसका घातांक 1 मानेंगे। तो घातांक इसका 1 हो गया। नेक्स्ट आधार इसका 3/-5 है ये, और घातांक इसका -5 है। तो इसमें बस यही बताना है कि आधार और घातांक क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने के लिए हमें इनको एक्सपेंड करना है, खोलना है। -4/5 की होल पावर 3। तो -4 × -4 गुणा -4 बराबर -64, और 5 × 5 गुणा 5 125। तो ये -64/125 आ गया, और तो ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट -3/4 की होल पावर 3 = -27/64। तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे, खोलेंगे, पहले प्रसार करेंगे इसका। तो जब प्रसार करेंगे तो ये -3 गुणा -3 गुणा -3, 3 बार खोला तो -27, यहाँ 4 × 4 × 4 किया तो यहाँ पर 64। तो -27/64 ये भी प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट निम्नलिखित को सरल कीजिए। इसको सरल करना है। -2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई -1/3 की पावर 3। तो -2 की पावर 5 को हम 5 टाइम्स खोल सकते हैं, फिर डिवाइड का निशान लगाएंगे, फिर आगे -1/3 को 3 टाइम्स खोलेंगे। इसको 5 टाइम्स खोला तो -32 आ गया मल्टीप्लाई होके, और डिवाइडेड बाई ये -1/27 हो गया मल्टीप्लाई करके। फिर ये डिवाइड का साइन हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम -1/27 को उलट देंगे। -27/1 हो गया, अपॉन 1 जनरली लिखते नहीं हैं। तो -27 × -32 = 864 हो गया। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 8 गा -1/5 की होल पावर 8 डिवाइडेड बाई -1/5 की होल पावर 2। तो पहले -1/5 को हम 8 टाइम्स खोल लेंगे, 3 और 2 5 और 3 8, फिर डिवाइडेड बाय और 1/5 को 2 टाइम्स खोल लेंगे इस तरह से। देखिए -1/5 को हमने जो 8 टाइम्स खोला था मल्टीप्लाई होकर 1/390,625 हो गया, यहाँ कॉमा भी लगा देंगे। डिवाइडेड बाई ये 1/25 था, तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 15,625 आ जाएगा आंसर, 1/15,625। नेक्स्ट, निम्नलिखित संख्याओं के व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम मीन्स उनका उल्टा, यानी किसी भी संख्या का उल्टा करना। तो 3/7 की होल पावर 3 इंटू 7/3 की होल पावर 5। तो पहले हम इनको एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, इसका व्युत्क्रम लिखेंगे। तो व्युत्क्रम के लिए पहले हम इनको ब्रैकेट में बंद करेंगे और नेगेटिव 1 पावर ऊपर लगाएंगे, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या के व्युत्क्रम का अर्थ है उसकी नेगेटिव पावर 1। तो इनको अंदर हम पहले एक्सपेंड करेंगे 3/7 इंटू 3/7 इंटू 3/7, ये 3 टाइम्स होगा। फिर 7/3 को हम 5 टाइम्स करेंगे, तो 5 टाइम्स इसको ओपन कर लिया। अब ऊपर वाले इस 3 से ऊपर वाले इस 3 को ये 1 टाइम कटेगा, ये भी 1 टाइम, ये भी 1 टाइम, और ये 7 ये भी 1 टाइम। इस तरह से हम इनको काट लेंगे और जो बचेगा 7 इंटू 7 49 एंड 3 इंटू 3 9, 49/9 की होल पावर -1 का अर्थ है इसको हमें उलटना है, तो 9/49 इसका राइट आंसर है, जो इसका व्युत्क्रम है। नेक्स्ट, 3/4 की होल पावर 4 का व्युत्क्रम बराबर, पावर को नेगेटिव कर देंगे और इसको पॉजिटिव बनाने के लिए जो आधार है उसको हम उलट देते हैं, 4/3 की होल पावर 4, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बार हम ओपन करेंगे तो ये 256/80 बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से प्रत्येक को घातांकीय रूप में लिखिए। तो इसको घातांकीय रूप में लिखना है। पहला ये है 27/64 इज इक्वल टू 27 को हम जब अभाज्य इसके गुणनखंड करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 3 बार आ जाएगा, और 4 इंटू 4 इंटू 4 ये 3 बार 4 जो है 3 बार मल्टीप्लाई के रूप में आएगा। तो 3 की पावर 3/4 की पावर 3 बराबर 3/4 की होल पावर 3, ये इसका राइट घातांकीय रूप है। नेक्स्ट, -1/28। तो -1/28 के लिए ये पहले -1 हम 7 टाइम्स लिखेंगे, क्योंकि 7 टाइम्स या किसी भी विषम संख्या बार मल्टीप्लाई करने से -1 ही आएगा। और नीचे 2 को हमने किया तो ये भी 2 अभाज्य गुणनखंड इसके 2 गुणा 2 गुणा 2 7 बार आते हैं, और -1 की पावर 7/2 की पावर 7, तो होल -1/2 की पावर 7। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रत्येक को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। -5/4 की होल पावर 3। तो हम इसको 3 बार ओपन करेंगे, -5/4 गुणा -5/4 गुणा -5/4, तो -125/64 आया। ऊपर का मल्टीप्लाई कर लिया सभी का, और नीचे वाली संख्याओं का अलग मल्टीप्लाई कर लिया, -125/64 आया। नेक्स्ट, 4/3 की होल पावर 2। तो 4/3 गुणा 4/3 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16 ऊपर आएगा और 3 तिया 9 नीचे आएगा, तो यानी 16/9। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में यदि 7/3 की होल पावर -5 इंटू 7/3 की होल पावर -11 इज इक्वल टू 7/3 की होल पावर 8A हो, तो A का मान क्या होगा। सबसे पहले इस संख्या को हम इस पूरे व्यंजक को ऐसे ही लिखेंगे, और यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों के आधार समान है, तो घातों को हम जोड़ देंगे, -5 प्लस -11 यानी -5 -11 ही हो गया, और फिर 7/3 की होल पावर 8A, इसको ऐसे कैसे लिखेंगे। अब आगे देखते हैं, यहाँ आधार समान थे इसलिए हमने उनको ऐड कर दिया, -11 और -5 -16 हो गया, और यहाँ 8A, दोनों आधार समान है, अतः घातों की तुलना करने पर इन घातों की तुलना कर लेंगे। -16 इज इक्वल टू 8A, देन A इज इक्वल टू 8 का डिवाइड लगा देंगे, -16 में 2 टाइम्स जाएगा, तो -2 इसका आंसर A का आया, A बराबर -2। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। P/Q बराबर 1/5 की होल पावर -2 डिवाइडेड बाई 8/9 की होल पावर 0 है, तो P/Q की होल पावर -3 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ P/Q इज इक्वल टू 1/5 की होल पावर -2 डिवाइडेड बाई 8/9 की होल पावर 0। तो यहाँ नेगेटिव पावर आ रही है, तो हम इसको उलट देंगे संख्या को जो आधार में लिखी हुई है परिमेय संख्या को, तो ये 5 हो जाएगी, और ऊपर पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाई ये 0 पावर है, 0 किसी की भी पावर 0 1 के बराबर होती है, यहाँ पर 1 हो गया, तो 25 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि ये 5 की पावर 2 25 होता है, 5 × 5,
और ये डिवाइडेड बाई 1, तो 25 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 25। तो P अपॉन Q की वैल्यू 25 के बराबर आ गई। अब P अपॉन Q की होल पावर -3 निकालनी है, तो 25 की पावर -3 निकालेंगे, क्योंकि P अपॉन Q की वैल्यू 25 होती है। तो -3 पावर है तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे और इसको उलट देंगे, 25/1 को 1/25 कर देंगे अंदर, और 3 बार ओपन करने पर 1/15,625 इसका आंसर आता है P अपॉन Q की होल पावर -3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, -8 की पावर -1 को किस संख्या से गुणा करेंगे गुणनफल -6 की पावर -1 के समान हो। तो माना वह संख्या x है, मान लिया वह संख्या x है, तो -8 की पावर -1 का x से मल्टीप्लाई करने पर -6 की पावर -1 लिखा, देन x इज इक्वल टू -6 की पावर -1 में ये -8 की पावर -1 का डिवाइड किया। तो डिवाइड करने पर ये एक जैसे इनकी एक जैसी पावर्स हैं, इसलिए इनको एक के नीचे एक लिख सकते हैं डिवाइड के रूप में। और इनको हमने जब सरल किया तो 3/4 की होल पावर -1 आया, और पॉजिटिव पावर बना के हमने 4/3 इसको उलट दिया। और पावर 1 का अर्थ यही है कि ये एक ही बार आएगा 4/3, तो x इज इक्वल टू 4/3। नेक्स्ट m का मान ज्ञात कीजिए, जबकि कीजिए कि यदि 2/9 की होल पावर 3 इंटू 2/9 की -6 इज इक्वल टू 2/9 की होल पावर 2m-1। तो यहाँ पहले इसको लिखते हैं और फिर यहाँ देखते हैं आधार एक जैसे हैं, तो हम आधार समान हैं तो हम ऊपर की पावर्स को ऐड कर देंगे, यानी 3 + -6 इज इक्वल टू 3 - 6, और 2/9 की होल पावर 2m-1 ये एज इट इज़ आएगा। फिर यहाँ 2/9 की पावर -3 आया, क्योंकि -6 + 3 करेंगे तो -3 ही आएगा। फिर 2/9 की पावर 2m-1 आएगा। दोनों आधार समान हैं दोनों तरफ, तो हम घातांकों की तुलना करेंगे। -3 बराबर 2m-1, देन 2m इज इक्वल टू -1 को उधर ले जाएंगे तो 1 - 3, तो 2m इज इक्वल टू -2, देन m इज इक्वल टू 2 का डिवाइड करेंगे इसमें, तो ये m इज इक्वल टू -1 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.1। 2/3 की होल पावर 2 की होल पावर 3 इंटू 1/3 की -2 इंटू 3 की पावर -1 इंटू 1/6। इसको हम पहले एज इट इज़ लिखते हैं, उसके बाद 2/3 की पावर 2 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक पावर जब अंदर होती है एक पावर ब्रैकेट से बाहर होती है, तो हम उसका मल्टीप्लाई करते हैं जनरली। फिर 1/3 इसको उलट देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 1/3 का 3/1 दैट मीन्स 3 कर देंगे, और यहाँ 3 की पावर -1 है, यहाँ भी नेगेटिव पावर है, तो पहले पॉजिटिव पावर बनाएंगे, 3/1 को 1/3 करेंगे, और यहाँ पॉजिटिव पावर हो जाएगी 1 इंटू 1/6। फिर यहाँ 2/3 की पावर ये 6 हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 1/3 इंटू 1/6। इनको एक्सपेंड करेंगे और इनको सरल करने पर 2/3 की पावर 5 आता है, जो कि 32/729 के इक्वल होता है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। थैंक यू वेरी मच।